मिसबा चिड़िया की दो बेटियां थी। मिसबा चिड़िया अपनी दोनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करती थी। मिसबा की बड़ी बेटी का नाम गोरी था और छोटी बेटी का नाम काजल। गोरी बहुत खूबसूरत थी और नखरे वाली भी थी। गोरी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, मगर गोरी चाहती थी कि वो किसी अमीर चिड़े से ही शादी करेगी। गोरी की छोटी बहन काजल रंग की काली थी और ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, इसीलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता था। इस बात को लेकर गोरी उसे बहुत चिढ़ाती थी। अरे काली, तुम तो किसी भी लिहाज से मेरी बहन नहीं लगती। अरे माँ, क्या ये मेरी सगी बहन है या आपने इसे कहीं से उठाया था? अब देखिए ना आप, ये कितनी काली और बदसूरत है। और मैं कितनी गोरी और खूबसूरत हूँ। इसके लिए तो एक रिश्ता भी नहीं आता और मेरे लिए रिश्तों की लाइनें लगी रहती हैं। गोरी की ये बातें सुनकर काजल को बहुत तकलीफ होती थी और वो रोती थी। मिसबा गोरी को बहुत समझाती थी कि अपनी बहन को तकलीफ ना दिया करो, मगर गोरी कहाँ मानने वाली थी। उसके सर पर तो गरूर का भूत सवार था। वो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। गोरी की बदतमीजी का शिकार सिर्फ काजल ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग होते थे। वो किसी की भी उम्र का लिहाज नहीं करती थी। उसकी बदतमीजी का शिकार हर छोटा बड़ा हो जाता था। उसकी इस हरकत से मिसबा चिड़िया और काजल दोनों ही परेशान थे। एक दिन गोरी बाग में फूलों की खुशबू सूंघ रही थी कि तभी एक अमीर चिड़ा अपनी महंगी कार पर वहाँ से गुजर रहा था। उस चिड़े की नजर जब गोरी पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया और अपनी कार से उतरकर गोरी के पास आ गया। गोरी ने जब उस अमीर चिड़े को देखा तो वो भी उसे देखती ही रह गई। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। फिर चिड़े ने उसे बताया कि वो बहुत अमीर है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं और भी बहुत कुछ है। गोरी बहुत लालची थी और वो हमेशा से ही अमीर चिड़ा ढूंढ रही थी जो अब उसे मिल चुका था। अमीर चिड़े को गोरी से देखते ही प्यार हो गया। वो गोरी को अपनी कार में बिठाकर सैर कराता है। अब वो रोज रोज मिलने लगे। एक दिन उस अमीर चिड़े ने गोरी को कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। गोरी भी शादी के लिए मान गई और अपनी माँ को शादी के बारे में बताया। मिसबा भी अपनी बेटी की खुशी देखकर शादी के लिए राजी हो गई। फिर गोरी और उस अमीर चिड़े की शादी हो गई और वो उसे लेकर एक गांव में आ गया और एक झोंपड़ी के बाहर कार रोक ली। झोंपड़ी को देखकर गोरी परेशान हो गई और अंदर आते ही उसने अपने शौहर से कहा, अरे ये आप मुझे कहाँ ले आए? हमारा बंगला कहाँ है? अरे गोरी, डरो नहीं, हम कुछ दिन के लिए यहाँ रहेंगे, फिर हम बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी बंगला तैयार हो रहा है। ये बात सुनकर गोरी को कुछ तसल्ली हुई और उसने अपने शौहर से कहा, मैं बस जल्द से जल्द अपने बंगले में जाना चाहती हूँ। आप बस जल्दी से बंगला तैयार करवाएं। उधर दूसरी तरफ गोरी के जाते ही काजल की किस्मत ही खुल गई। उसके लिए एक नीलू चिड़े का रिश्ता आया। नीलू चिड़ा गरीब था मगर उसे काजल से मोहब्बत हो गई थी। उसने काजल को पहली बार गोरी की शादी में ही देखा था और उसी वक्त उसे काजल से प्यार हो गया। मिसबा चिड़िया काजल और नीलू की शादी के लिए मान गई और शादी की तारीख भी तय हो गई। उधर गोरी को जब काजल के रिश्ते की बात पता चली तो पहले तो वो बहुत हैरान हुई, मगर जब उसे मालूम हुआ कि चिड़ा गरीब है तो वो बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैं बहुत अमीर हूँ और मैं किसी गरीब की शादी में नहीं जाऊंगी और अब मेरा उस काजल से कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि अमीर का गरीब से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये कहकर वो हंसने लगी। काजल और नीलू की शादी हो जाती है। मिसबा भी गोरी को काजल की शादी में ना पाकर उदास होती है। एक महीना गुजर जाता है। उस झोंपड़ी की मालकिन गोरी के पास किराया मांगने के लिए आ जाती है। अरे कहाँ है वो तुम्हारा शौहर
सुनकर गोरी गुस्से से बोली, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर को ऐसा बोलने की? तमीज से बात करो, वो कोई ऐरे गहरे नहीं है, वो करोड़ों के मालिक हैं। उनके पास बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं और बहुत सारा पैसा है। अरे अरे कौन से ख्वाब देख रही हो तुम? उस कंगाल के पास कहाँ से आए इतने सारे पैसे? कौन सी गाड़ियाँ, कौन से बंगले की बात कर रही हो तुम? 3 साल से इस झोपड़ी में रह रहा है, 6 महीने का किराया नहीं दिया मेरा, और तुम बंगलों की बात करती हो। जल्दी से मेरा किराया दो। अब तुम गरीबों को मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने घर में। 3 साल से कब्जा किया हुआ है और किराया भी नहीं देते। कवि की ये बात सुनकर गोरी की तो मानो धड़कन ही रुक गई। उसे असलियत जानकर शदीद सदमा पहुंचा। कुछ देर के बाद जब उसका शौहर घर आया तो गोरी उससे झगड़ने लगी। मुझे सब पता चल चुका है, तुम गरीब हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस तरह उनके दरमियान बहुत झगड़ा हुआ। दूसरी तरफ काजल जिस घर में रहती थी वो काफी टूटा फूटा और खस्ता हालत में था। बारिशों के मौसम में वहाँ छत से पानी टपकता था। काजल, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें एक अच्छा घर भी नहीं दे पाया। नीलू, आप उदास ना हो, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। इधर नीलू और काजल बहुत खुश थे, उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। और उधर दूसरी तरफ गोरी और उसके शौहर की जिंदगी जहन्नम बन चुकी थी। उनके दरमियान रोज रोज झगड़े होने लगे और नफरतें बढ़ने लगी। एक दिन नीलू जब खेती बाड़ी करके वापस आ रहा था तो रास्ते में वो नदी से पानी पीने के लिए रुका। नीलू ने नदी में देखा, उसे एक चमकदार चीज नजर आई। उसने नदी में हाथ डालकर उस चीज को निकाल लिया। वो एक सोने की ईंट थी। सोने की ईंट देखकर वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। घर आकर उसने वो ईंट काजल को दिखाई। काजल भी ईंट देखकर बहुत खुश हुई और कहा, काश ये सोने की ही ईंट हो। काजल, मैं सुबह होते ही ज्वेलरी शॉप पर जाऊंगा और पता कर लूंगा। काजल और नीलू सारी रात उस ईंट को देखते रहे। सुबह होते ही नीलू उस ईंट को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर गया। वहाँ उसे पता चला कि वो सोने की ही ईंट है तो नीलू बहुत खुश हुआ। उसने काजल के लिए कुछ जेवर खरीदे और बाकी पैसे ले लिए और घर आ गया। नीलू और काजल बहुत खुश थे। उन्होंने उन पैसों से कुछ जमीनें और दुकानें खरीदी, जहाँ से उन्हें बहुत सारा मुनाफा हुआ और वो अमीर होते गए। अब वो करोड़पति हो गए थे। एक दिन मिसबा चिड़िया ने अपनी दोनों बेटियों काजल और गोरी को अपने घर दावत पर बुलाया। गोरी पहले ही अपनी माँ के घर पहुँच गई। गोरी ने जब काजल को कार में आता हुआ देखा तो वो कहने लगी, अरे ये क्या, ये गाड़ी में से उतर रही है। अरे वाह, छोटी का नखरा तो देखो। इस कमबख्त के पास इतने पैसे आ गए जो इसने ये सारी चीजों का किराया बर्दाश्त कर लिया। किराए की गाड़ी, किराए की हर चीज, इतनी पैसे कहाँ से जोड़ लिए इस गरीब ने। माँ, हम कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं। मुझे आपकी बहुत याद आई। अरे सांवली, एक मौके पर तो तुमने बड़ा शौकापन दिखा दिया। ये किराए की गाड़ी और ये किराए का पहनावा, बाद में तो सोचो फिर कैसे गुजारा करोगी। इन सब का किराया कैसे दोगी? अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बहन अमीर हो गई है। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला क्या? ये गाड़ी इनकी है और इनके पास ऐसी और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इनका एक बड़ा बंगला भी है। क्या? ये बात सुनकर गोरी को शदीद धचका लगा और उसने खुद को संभालते हुए कहा, काजल, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया। कोई बात नहीं गोरी, तुमने गरूर किया, तुम्हारा सर नीचा और मैंने शुक्र किया। मुझे मेरे रब की तरफ से बहुत कुछ मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।